हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ हैं और आपकी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जो कल एक नोटिफिकेशन आया था टीचिंग एसोसिएट के लेकर, टीचिंग एसोसिएट की भर्ती जो राजशेष कॉलेज हैं उनके अंदर, और ये भर्ती आरपीएससी ना करवा करके आरएसएसएम भी करवा रही है। क्या इसका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है, आरपीएससी क्यों नहीं करवा रही है, क्या सैलरी रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किन साथियों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। जो साथी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, क्या उनको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम मेन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैंने ग्रुप के अंदर, जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर डाल दिया है। काफी लगभग 90 के आसपास पेज हैं, 90 या 95 पेज हैं। उसको अच्छे से पढ़ना भाई, 90-95 नहीं, ज्यादा ही हैं पेज, इसके अंदर पेज ज्यादा ही हैं। तो इसको आप आराम से पढ़ें, क्योंकि पूरा प्रोसेस दे रखा, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें हैं, मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एग्जाम कब तक होने की संभावना है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, ये आपके पास राजशेष संविदा भर्ती है। एक तो परमानेंट नहीं है, राजशेष संविदा भर्ती है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हम राजशेष बोलते हैं, टीचिंग एसोसिएट संविदा आधारित पद हेतु सीधी भर्ती 2026। तो आपके मन में सबसे पहले ये आएगा, सर राजशेष कॉलेज कौन सी? हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम सुना। हालांकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से या विद्या संबल योजना में पढ़ा रहे हैं उनको फिर भी पता है, बट काफी साथियों को नहीं पता, जो नए नए अभी जिनकी एमएससी कंप्लीट हुई है। तो ये जो आपके पास राजशेष है, ये क्या लगभग 2020 के आसपास काफी बल्क में कॉलेज खोली गई थी। तो सरकार के पास इतना फंड नहीं होगा शायद, तो उन्होंने क्या एक सोसाइटी बना दी, सोसाइटी के अधीन है वो कॉलेजें हैं, वो संचालित की जाएंगी। तो पहली बार ये भर्ती हो रही है। अभी तक उसमें विद्या संबल योजना के तहत है, वो गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे थे, बट इस बार सरकार ने ये इस प्रकार से भर्ती करवाने क्या सोचा है। अगर मैं कहूं ये सही चीज सही है, तो मेरे अनुसार मैं इसको सही नहीं मानता हूं, क्योंकि आप देखोगे इसकी सैलरी है वो 28,500 रुपए। काम उतना ही करना है जितने बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, फिर भी सैलरी इतना कम क्यों? भी काम बराबर तो वेतन कम। दूसरी चीज, ये संविदा है, यानी कि 5 साल के लिए है, 5 साल बाद क्या करेंगे, कोई वो फ्यूचर नहीं है। परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये कुछ खामियां हैं, इस वजह से मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। बट अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, परमानेंट वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारे लिए ये लाभकारी सिद्ध होगी। 2 फायदे हैं, हो सकता है भविष्य में इनको ही पक्का कर दिया जाए। दूसरा फायदा यह है कि भी एक बार इसमें अपन लग जाते हैं तो इसके साथ साथ परमानेंट भर्ती अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आ रहे हैं तो उसमें हम तैयारी कर सकते हैं, या भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है। अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है, नोटिफिकेशन आ गया है, शायद सरकार की जो मंशा है वो कंप्लीट करवाने की है, तो जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो इंतजार कर रहे हो, मेरे अनुसार वो 5 साल से पहले नहीं आनी चाहिए। और 5 साल से पहले आती है तो जो मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट साइंस के 2-2, 5-5 पोस्ट ही रहेंगी, क्योंकि जो 2025 वाली भर्ती की ज्वाइनिंग के बाद मुश्किल से मुश्किल 8-10 पोस्ट, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पोस्ट है वो खाली रहेंगी। खासकर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, बाकी विषय में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा भर्ती आने की संभावना कब थी? जो राजशेष कॉलेज थी इनको गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देते तो एक प्रबल संभावना थी, क्योंकि इतनी पोस्ट तो खाली हैं, ये बता रहे हैं 3500 के आसपास, 3550 के आसपास। तो उस केस में पूरी संभावना थी, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है जो है उसमें हम बेस्ट बेटर क्या कर सकते हैं, कैसे हमें तैयारी वगैरह करनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। तो ये राजशेष सोसाइटी के जो अधीन कॉलेजें हैं उनके अंदर की जाएगी। उसके अलावा हम बात करें, ये आपके पास संविदा आधारित है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी, परमानेंट भर्ती नहीं है। तीसरी चीज, ये आरएसएसएम भी जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है, ये इसका एग्जाम करवाएगा। ये यहाँ पर पोस्ट दी गई है, टीचिंग एसोसिएट कंप्यूटर साइंस की 58, चित्रकला की आपके पास। हम बात करें मैथमेटिक्स की तो आपका कोड नंबर 16 है, पद क्रम संख्या पद कोड 16 है। मैथमेटिक्स के अंदर जो पोस्ट है वो 90 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 90 पोस्ट है, 90 पोस्ट काफी ज्यादा है। मैं बात करूं 2020 वाली भर्ती में 34 पोस्ट थी, और मैं बात करूं 23 वाली भर्ती में 53 पोस्ट थी, और 2025 वाली में 24 पोस्ट थी।
और इस भर्ती में आपके पास 90 पोस्ट है। पोस्ट बहुत है टीचिंग एसोसिएट के लिए, पोस्ट कम नहीं, ठीक है ना। बाकी सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हो। और एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने भर्ती है वो प्रोसेस के अंदर जो कॉलेजें हैं उसके अंदर निकाले। टोटल पोस्ट है वो 3540 पोस्ट है। इतने पोस्ट आपके पास खाली हैं। अगर इन कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता तो रेगुलर भर्ती बड़ी आने की संभावना थी, बट नहीं किया। यहां पर विशेष नोट लगा के लिखा गया है, राज्य हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 जो सोसाइटी बनी थी उसके अंतर्गत जो नियम बने थे, नियमों के अंतर्गत सर्जित पदों पर प्रथम संविदा नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, कितनी है, 5 साल की अवधि तक है। यानी इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए आप यहां पर लगाए जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अथवा या सोसाइटी की अवधि की समाप्ति तक, हो सकता है सोसाइटी समाप्त हो जाए, है ना, कोर्ट वगैरह या कोर्ट में चला जाता है या कोई और मामला होता है, तो या तो आपकी सोसाइटी पहले भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपकी पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। सोसाइटी खत्म नहीं होती तो 5 साल के लिए आप इस पे रह सकते हो। उसके अलावा देखो इसमें लिखा जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। तथापि यदि सोसाइटी की अवधि में विस्तार किया जाता है, सोसाइटी की अवधि में विस्तार किया जाता है तो सोसाइटी आवश्यकता अनुसार तथा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उपरांत संविदा नियुक्ति की अवधि एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। जैसे 5 साल आपने काम किया, काम वगैरह आपका सही लगा, सोसाइटी अगर आप जारी है तो ये एक बार में 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकती है। परमानेंट का यहां पर भी अभी तक कुछ नहीं बोला, 5 साल के लिए लगोगे और आपका काम वगैरह है, सोसाइटी ठीक चल रही है तो इसको 3 साल के लिए और क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जिस तिथि को संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता हो तब तक रहेगा। जैसे आपकी एज अगर 55 साल है तो 5 साल में ही आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। 60 साल से ज्यादा है वो इसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं, तो ये विशेष नोट है। उसके अलावा सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त सभी संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना, प्रत्यारित करने का अधिकार होगा और इन पदों के नियम और शर्तों का संशोधन करने का भी अधिकार होगा। जो भी अधिकारी है, जो भी इस सक्षम प्राधिकारी है तो पोस्ट कम ज्यादा कर सकता है, कुछ पोस्ट हटा भी सकता है, तो ये इसके अंदर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का भी अधिकार है। अगर कोर्ट में चला जाए और कोर्ट का आदेश आ जाए भी इस भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लफड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो विद्या संबल योजना के तहत जो साथी पढ़ा रहे हैं अभी वो विरोध कर दें भी हम, अगर ये आप संविदा पे ले रहे हो, हम भी संविदा पे बैठे हैं तो हमें क्यों उठा रहे हो, ठीक है ना। कोर्ट के कुछ अगर ऐसे आ जाते हैं तो इस 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कि सक्षम अधिकारी है उसके पास ये विज्ञापन को बिना कारण बताए, बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का भी अधिकार होगा। ये हो सकता है सरकार, कोर्ट, जो भी चीजें हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। आवेदन की प्रक्रिया बता रही है ओटीआर के माध्यम से, बहुत लंबा चौड़ा है, सभी साथी एक बार जरूर पढ़ेंगे भाई इस चीज को, है ना, कुछ गलती ना रह जाए। मेन बात हम बात कर लेते हैं आगे। मेन बिंदु पर अपन बात करें तो सबसे मेन आपका जो कोड नंबर 16 है मैथमेटिक्स गणित का, उसके अंदर जो पोस्ट है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, पोस्टों का वर्गीकरण है। टोटल 90 है। सामान्य में हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर सामान्य पोस्ट 25 है, 7 सामान्य महिला है, 3 विधवा की। एसटी अनुसूचित जाति है ना, तो एससी आ गया आपके पास। एससी वाले में 10 सामान्य की है, 3 सामान्य महिला है, 1 विधवा की है। एसटी की मैं बात करूं तो यहां पर 7 सामान्य है, 2 सामान्य महिला है, 1 विधवा है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ओबीसी की हम यहां पर बात करें तो सामान्य पोस्ट 13 है, 4 सामान्य महिला है, 1 विधवा है। अति पिछड़ा वर्ग की अपन बात करें तो ये एमबीसी है, एमबीसी में 3 सामान्य है, 1 सामान्य महिला है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 7 सामान्य है, 2 सामान्य महिला है। क्षतिज आरक्षण के अंदर आपके पास यहाँ पर जो दिव्यांगजन है, BLW की 1 है, D&HH की 1 है, LDCP की 1 है, ये जो भी है एक है। जनरल की भूतपूर्व सैनिक में 1 है, सिर्फ जनरल की पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 ही रिजर्व की गई है। ये नीचे फिजिक्स का, तो आप वर्गीकरण देख सकते हैं, पोस्ट ठीक ठाक है, कम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर आपके पास परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपना एग्जाम हुआ था 20, 22, 25 या इससे पहले, वहां पर स्कीम क्या थी, आपके पास 3 पेपर होते थे, यहां पर सिर्फ 2 पेपर रखे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपके पास जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का रहेगा, वहां भी जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान था, वहां पर आपके पास 150 क्वेश्चन थे 75 मार्क्स के। यहां पर क्वेश्चन है वो 60 रखा गया सिर्फ, और 75 मार्क्स है, और टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का रखा गया।
पेपर सेकंड और थर्ड होते थे, वहां पर सेकंड और थर्ड दोनों में ही 150 क्वेश्चन आते थे, और 300 हो गए हैं, 75 मार्क्स के थे, यानी 150 मार्क्स के वो होते थे, 150 के वो, और आपके पास सॉरी ये जनरल स्टडी वाला आपके पास 100 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर था। यहां पर इन्होंने 75 मार्क्स तो रखा है आपके पास जनरल स्टडी वाले के, और 120 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर दो पेपर नहीं, एक ही पेपर होगा सब्जेक्ट का जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का होगा। टोटल 375 मार्क्स में से आपका जो स्कोर है वो काउंट होगा, और टाइम है वो आपका 1 घंटे का जीके वाला रहेगा, 2 घंटे का आपका मैथमेटिक्स वाला या जो आपका सब्जेक्ट है वो वाला रहेगा। 2 घंटे का समय है, 120 आपको क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस की बात करेंगे आगे, सिलेबस देखेंगे तो जो पूरा का पूरा सिलेबस जो 10 यूनिट पेपर फर्स्ट में थी, 10 यूनिट पेपर सेकंड में थी, वो पूरा का पूरा आपका पेपर सेकंड के अंदर डाल दी गई। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, द बोर्ड शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन whom they consider suitable for appointment to the post concerned arranged in order of merit, and the board shall forward the list of government. The board shall not recommend any candidate who fail obtain minimum 36% marks, 36 marks in each paper और 40% in aggregate। यानी आपके पेपर फर्स्ट में भी आपके 36% होने चाहिए, और जो पेपर सेकंड है उसमें भी आपके 36% होने चाहिए, बट दोनों के कंबाइंड है वो आपके 40% आने चाहिए। इसके अलावा SC ST या जो आपके भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए अलग से रिजर्व है 5% का, तो वो आप रिजर्वेशन है वो जरूर देख लें। द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबो शैल बी रिलैक्स बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और SC और ST शेड्यूल ट्राइब। पेपर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, इंपॉर्टेंट ये है, और 1/3 है जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही है वो भी हट जाएगा। तो ये स्कीम रहेगी। 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान रहेगी जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो सब्जेक्ट का पेपर उसमें आपके 120 क्वेश्चन आने वाले। टाइम है 1 घंटा और 2 घंटा रहेगा। मार्क्स इसमें 75 है और इसमें 300 है, तो टोटल 375 मार्क्स का आपका रहने वाला है। अब हम बात करें सिलेबस, जो कोड नंबर 16 है सिलेबस, हम बात करें मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम के सेम जो 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट के अंदर, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, OD PD मैकेनिक्स। उसके अलावा हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी। उसके अलावा हम बात करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर, मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, OR और मैथमेटिकल स्टैटिक्स। पूरा सिलेबस एज इट इज उठा के यहाँ पर रख दिया है, यानी जो तैयारी आपने लास्ट टाइम की थी वो सेम का सेम पढ़ना है। 20 यूनिट है, टोटल क्वेश्चन 120 आएंगे, तो 20 की 120 यानी 1 यूनिट से एग्रीगेट 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले तो ऐसा ही होता था, 150 क्वेश्चन आते थे एक पेपर से, 10 यूनिट है तो 15-15 आते थे। संभावना ये है, बाकी तो जो भी पेपर बनाने वाले हैं वो इसके बारे में जानते। तो ये इसका सिलेबस है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर परीक्षा का आयोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बारे में यहां पर लिखा, परीक्षा का आयोजन है वो कब होगा, ये भर्ती संभावित है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में। अगस्त में भी हो सकती है, सितंबर में भी हो सकती है, अक्टूबर में भी हो सकती है। कैसे क्या मोड रहेगा, तो मोड के बारे में CBT भी हो सकता है, या टेबलेट आधारित परीक्षा होगी, या ऑफलाइन होगी, वो हमारा दर्द अभी तक कोई फिक्स नहीं है। ये जब भी फिक्स होगा वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। अगर उसको लगा टाइम कम मिला है तो आगे पीछे भी कर सकता है, ये आपके पास बोर्ड के पास ही अधिकार है वो रहने वाला है। तो ये आपके पास है परीक्षा का आयोजन। उसके अलावा सारे के सारे जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो एक बार जरूर आप पढ़ लेंगे भाई। तो ये थी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, मेन चीजें। एक इससे पहले 2 दिन पहले ही शायद सेट का भी न्यूज़पेपर में आई थी कि इस बार कोटा यूनिवर्सिटी है 3 साल बाद सेट का पेपर भी निकाल रही है। तो सेट का एग्जाम भी है जिसका सिलेबस लास्ट टाइम है जो नेट वाला सेम सिलेबस था। तो जिन साथियों का ये नहीं है, नेट नहीं है, तो वो साथी सेट की तैयारी करके भी ये पेपर दे सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात अपन करते हैं कि सर किन साथियों को ये जो भर्ती है उसके अंदर फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। अगर आप साथी पहले से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के अंदर या कोई भी परमानेंट जॉब में है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि परमानेंट भर्ती है जिसकी गारंटी है जब तक 60 साल की एज अब हमारी है तब तक कोई नहीं निकाल सकता।
बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के बाद निकाल दें, हो सकता है 5 दिन 8 के बाद निकाल दें, हो सकता है परमानेंट कर दें। तो परमानेंट की गारंटी नहीं है, इसलिए जो परमानेंट भर्ती हमें नहीं छोड़नी चाहिए। ये भर्ती उन साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी जिन साथियों का नेट क्वालिफाइड है या जिन साथियों की पीएचडी हो रखी है, नेट प्लस पीएचडी है, लेकिन बीएड नहीं है। क्या नहीं है? बीएड नहीं है। बीएड नहीं है तो वो साथी क्या कर सकते हैं? उसके पास ऑप्शन नहीं है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। तो जब तक दूसरे स्टेट में या किसी अदर जगह आप के पास मौका नहीं मिलता है, जब तक आपकी बीएड हो रही है या आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब तक आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से एक तो आपका क्या होगा कि दूसरी की तैयारी करोगे तब तक एक सिक्योरिटी हो जाएगी। दूसरा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसकी तैयारी करोगे तो ठीक है। जितने भी हैं 28,500 वगैरह रुपए कम है, बट जो भी हैं वो ठीक है। तो इसके लिए वो साथी इसके अंदर अप्लाई है वो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। इसकी योग्यता वगैरह आप जरूर देख लें। तो इन साथियों के लिए सबसे बेस्ट है नेट या सेट, ठीक है ना। यहाँ पर सेट और लिख लेना। सेट है वो राजस्थान का क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमपी सेट क्लियर है तो आप कहोगे सर ये भर्ती हमें इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। तो ये आपको यहां पर करना चाहिए जो साथी एलिजिबल नहीं है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। अब जो साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इसके बारे में अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगावें। आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे अच्छे से फोकस करें। जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाता, हालांकि एग्जाम फॉर्म जब भी खुलेगा तो वो आपको जरूर भर देना है, बट जैसे ही एग्जाम आपका हो जाता सेकंड ग्रेड का, उसके तुरंत बाद इस पर आप स्विच है वो कर सकते हो। उससे पहले आपको इस पर स्विच नहीं करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तो थी इसके बारे में। अब रही बात कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो पहली चीज टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज है, समय थोड़ा सा कम है, तो जो आपकी लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज थी हम कोशिश करेंगे वो टेस्ट सीरीज है। थोड़ा बहुत नॉमिनल बदलाव की संभावना हुई तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि जो क्वेश्चन है वहां पर वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है और उससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि एक यूनिट से 6 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो एज इट इज है वो आपको विद सॉल्यूशन है वो टेस्ट सीरीज मिल सकती है। उसके बारे में आपको बाकी डिटेल से चर्चा जानकारी है वो दे दी जाएगी टेस्ट सीरीज। दूसरी चीज, मोस्टली साथी जिनकी तैयारी पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एलिजिबल नहीं है, तो आपकी तैयारी वैसे भी बहुत अच्छी है। आप जो अपने नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बना के उनको रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लो, तो आपको अच्छे से करने। जो साथी नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, जो 2025 वाली भर्ती में एलिजिबल नहीं है, बीएड जिनकी हो नहीं रखी है, तो उन साथियों के लिए अगर हम बात करें तो एक आपका जो वीडियो कोर्स, समय बहुत कम है, पूरा वीडियो कोर्स नहीं मिलेगा, बट कुछ टॉपिक हैं जो सेकंड ग्रेड वगैरह में, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में हैं, तो उन टॉपिक के वीडियो आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें आपका स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो वो सब चीजें आपको जो राजेर एकेडमी की ऐप है वहां पर जाकर के 1-2 दिन में शो हो जाएगा। बात करें वीडियो कोर्स के अंदर सर क्या क्या मिलने की संभावना है, जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं सिर्फ वो आपको कंप्लीट मिलेंगे, बाकी नहीं कह सकते कि मिलेगा ही मिलेगा। कुछ टॉपिक हैं जिनके अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, ये आपका पूरा का पूरा आपको जो यूनिट है वो मिल जाएगी। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बात करें तो जो पोलर वाला पार्ट है और इसके अंदर जो कार्टेशियन वाला है वो अभी नहीं है, बट पोलर वाला आपको ये भी आपको लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में मिल सकता है। तो मैं इसका अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, जुलाई के फर्स्ट वीक का बोल रहा हूं। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपको मिल जाएगी, इसमें ये वाला पार्ट अभी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके लिए जैसे ही समय मिलेगा तब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी तीनों। वेक्टर कैलकुलस है वो आपको पूरा मिल जाएगा, ओडी है वो आपको पूरी मिल जाएगी, ओडी है वो आपको पूरी मिल जाएगी। पीडी अभी के लिए नहीं है क्योंकि अब गर्मियों की ग्रीष्म अवकाश हो गया है, तो क्लास रिकॉर्ड करने के लिए भी अभी समय नहीं है, छुट्टियों में गांव चले जाते हैं, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा अपन होल्ड में रख सकते हैं। मैकेनिक्स वाले पार्ट है, ये वाला मैकेनिक्स में कुछ पार्ट आपको मिलेगा आधा अधूरा। क्या कहा? आधा अधूरा इसमें पार्ट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसमें भी कुछ बेसिक पार्ट जो सेकंड ग्रेड में है वो आपको मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा अभी नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको मिल जाएगा, बट ये जो सिंगुलरिटी वाला जो ये पार्ट है
ये वाला पार्ट आपको, जो ये पार्ट आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगी, बट ये मिल जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूं, स्पेशल फंक्शन भी आपको पूरा मिल जाएगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी आपको मिल जाएगा पूरा समय पर, बट अभी अधूरा है। ये 2 टॉपिक हैं, शायद ये 2 टॉपिक अभी आपको ना मिले, ठीक है ना। एक बार देखना पड़ेगा इसके अंदर। डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन है, ये वाला पार्ट है। शॉर्ट वीडियो जो अपन बात करें, 1 शॉर्ट वीडियो वगैरह इस पे मिल जाएंगे आपको। मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी आपको अभी नहीं मिलेगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है वो अभी नहीं मिलेगा। टेंसर वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, मैकेनिक्स नहीं मिलेगा। एनए के अंदर लास्ट वाला जो पार्ट है, ये शायद 1-2 चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी, 80% से ज्यादा आपको मिल जाएगा। ओआर के अंदर ये आपका गेम थ्योरी के बाद वाला पार्ट है जो इन्वेंट्री, ये नहीं मिलेगा, बाकी आधा मिल जाएगा। और स्टैटिक्स के अंदर अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मोटा मोटी बात करूं, ज्यादा नहीं, 50% के आसपास जो आपका वीडियो कोर्स है वो मिल जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया भाई। माह है, अगस्त के अंदर एग्जाम करने की बोल रहे हैं, और मैं ये पहले गारंटी दे दूं कि पूरा करवा देंगे, तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी 2nd ग्रेड के अंदर रिकॉर्ड किया कोर्स, वो कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ शॉर्ट वीडियो हैं, शॉर्ट तो क्या 1 शॉर्ट वीडियो हैं कुछ टॉपिक के, वो आपको मिल सकते हैं। और ये उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी तैयारी आप सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, उन्हीं को लेना चाहिए। अगर आपने लास्ट टाइम अच्छे से तैयारी की है और आपको लगता है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, तो नहीं लेना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहेगा चीजें आपके पास। स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कुछ पार्ट आपको हैंडबुक के रूप में मिलेंगे और कुछ पार्ट है वो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेंगे ऐप के अंदर। उसके अलावा कुछ आपको 50% के अराउंड आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। और उसके अलावा हम बात करें तो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। क्या रहेगा प्रोसेस, वो आपको राजेरा एकेडमी के ऊपर देखना है, जो राजेरा एकेडमी की एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या 8003089900 वाले नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हो क्या कुछ रहने वाला है। ये नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, सर आपने वीडियो कोर्स का बोला है और हमें तो पूरा कोर्स चाहिए। पूरा कोर्स नहीं करवाया जा सकता, संभव ही नहीं इतने कम समय के अंदर। तो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जो हम मदद कर सकते हैं, वो है बिल्कुल ही स्पष्ट और ईमानदारी के साथ। कोई ये नहीं है कि ये भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे, क्योंकि समय नहीं है तो नहीं करवा सकते। और शेड्यूल है गर्मियों में जो थोड़ा बिजी रहेगा, तो इस वजह से क्लासें हैं वो। अदरवाइज ये है कि 50 की बजाय 80% तक किया जा सकता था, बट समय की अभाव है, ठीक है। तो ये था टीचिंग एसोसिएट, जो राजशेष कॉलेज के अंतर्गत जो शिक्षक लगाए जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, और क्या कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं इसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।